हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, यूपीएसआई का पेपर अक्टूबर लास्ट डेट जैसा कि अनाउंस किया गया है, तो अक्टूबर लास्ट में ही होना पॉसिबल हुआ है। और जैसा कि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी बिल्कुल मेंटेन रखिए। हम भी टॉपिक वाइज क्लासेस कंटिन्यू कर दिए हैं हमने भी आपके लिए। और जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग हमारा क्लासेस चल रही थी आपकी इधर रीजनिंग में, तो हमने देखा कि यूपीएसआई में रीजनिंग का कुछ लेवल अच्छा था। प्रीवियस ईयर पेपर में जो रीजनिंग पूछी गई वो थोड़ी सी अच्छी पूछी गई थी, इसलिए हमने रीजनिंग की यूपीएसआई की अलग से हर एक चैप्टर की हमने सोचा हर एक चैप्टर की 2 से 3 क्लासेस हम अपलोड करा देंगे। पेपर तक सब अपलोड हो जाएगी, बिल्कुल परेशान मत हो। कोडिंग डिकोडिंग की हमने कल पहले यूपीएसआई की क्लास की थी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन थे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन था। आज फिर से मैं क्लास आपके लिए लेके आए हैं, सेकंड क्लास होगी। इसमें भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई करेंगे। सिलेक्शन हमारा जिद है, सिलेक्शन हम लेके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। पॉसिबिलिटीज़ यही है कि नौकरी तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, हो कुछ भी जाए। हमारी जान जब दांव पे लगी होती है तो हम हर चीज़ हासिल कर लेते हैं। जब हमारी ज़िंदगी दांव पे लगी है तो हमें तो नौकरी पाना ही पाना है। हमें पता है इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। मीन्स नौकरी के अलावा हमारे जीवन में कोई उपाय नहीं है, तो हम नौकरी क्यों नहीं पा जाएंगे। ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इतनी गर्मी हो रही, फिर भी हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप तो ठीक हो ना, तो आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। हम आपको सारी क्लासेस देखिए, अब हमने इधर हमने अर्थमेटिक की क्लास भी स्टार्ट करा दी, कंटिन्यू हमने देने स्टार्ट कर दिया। रोज़ एक क्लास आ रही है हमारी शाम को 7 बजे। रीजनिंग की रोज़ क्लास होगी, पर डे क्लास होगी दोपहर 12 बजे। पर डे मीन्स कोई दिन एब्सेंट नहीं होगा, पर डे क्लास करेंगे दोपहर 12 बजे। सभी लोग अब तैयार रहेंगे, बिल्कुल मेहनत से साथ लग जाइए और इस बार सिलेक्शन लेना है। अब रीजनिंग की क्लास पर डे होगी दोपहर 12 बजे, मैथ की क्लास पर डे होगी शाम को 7 बजे। सभी लोग बिल्कुल रेडी रहेंगे। एसएससी जीडी भी इसी के साथ साथ चलता रहेगा। आप लोग भी यही सब पढ़ते रहो, यही सब आता है, कुछ बाहर से नहीं आता। यूपीएसआई पढ़ लोगे ना तो एसएससी जीडी चुटकी में निकल जाएगा। ठीक है, अब ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। समय नहीं वेस्ट करेंगे आपका, क्योंकि आपका पेपर है। कुछ हमें लगता है कभी कभी कोई ब्लर होता है, शायद कुछ कैमरे की प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा हमारे साथ सहयोग करें। हम 2 से 3 दिन में कैमरे को सही करा लेंगे और जो ये ब्लर होता है इसकी भी सॉल्यूशन हम जल्दी प्राप्त करा देंगे आपको। कभी कभी बच्चे कमेंट करते थे सर बोर्ड जो है ब्लर कर जाता है। हाँ, हमें भी लगता है, बट आप साथ दें थोड़ा सा, 1-2 बार देखिए। फिर से हुआ ना, यही चीज़, यही प्रॉब्लम आ रही ना। ठीक है, हम देखते हैं, इसको सही कराते हैं। कल ही सही कराते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा ये ब्लर क्यों करता है। मैं भी यही देखना चाह रहा हूँ, बार बार ब्लर क्यों करता है। चलो आओ, पहला क्वेश्चन दिया गया है। स्विंग को ये लिखते हैं SWING, स्विंग को PSFP लिखा जाता है स्विंग को। तो स्वीट को क्या लिखेंगे, SWEAT, स्वीट को क्या लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले आप नंबरिंग करिए 19, 23, 9, 14, 7। इस पे नंबरिंग करिए 16, 19, 6, 16, 6। अब ये नंबरिंग आपने कर लिया। अब आप समझिएगा कि इसमें किया क्या गया है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसमें क्या किया जा रहा है। ठीक है, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या किया जा रहा है, ऐसा क्या रूल अप्लाई कराया जा रहा है। हमें कुछ समझ में आया, आपको आया, हमें आया। देखो क्या समझ में आया। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पीछे से एक बात मुझे समझ में आ रही। यहाँ पे -1, यहाँ पे +2, यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे -4, फिर यहाँ पे -3, -1, +2, -3, +4। ये कुछ सीरीज हमें समझ में नहीं आई। आपको कुछ समझ में आई? ऐसा पॉसिबल होता है क्वेश्चन में? चलिए आंसर मिलाते हैं। अगर आंसर मैच करेगा तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ऐसी संभावना है कि हो सकता है ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नंबर आप भी लिखिए यहाँ पे 19, 23, 5, 1 और 20।
सबसे पहले माइनस का 1, तो इससे माइनस का 1 करोगे तो 19, 19 का मतलब S। फिर प्लस का 2, तो इसमें प्लस का 2 करोगे तो मीन्स 3, 3 का मतलब C, CS। देखिए CS है मीन्स पॉसिबिलिटीज बन रही है ना। फिर क्या हुआ माइनस का 3, इसमें से माइनस का 3 करोगे तो क्या आएगा B। देखो ये पॉसिबिलिटीज नहीं बनी क्योंकि 2 पे B नहीं होता। अब समझ पा रहे हैं, यहाँ वाली जो पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हुई, माइनस का 3 नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे माइनस का 3 किया, B आ रहा है, यहाँ कहीं पे B नहीं है, B नहीं है। मीन्स ये जो यहाँ पे जो प्रोसेस किया गया है, आप इसी चीज़ को आपको समझाना है, आप पेपर में इसी चीज़ को गड़बड़ करते हो। जो यहाँ का प्रोसेस है वो कुछ और है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें वो प्रोसेस नहीं मिला ना हमारे पास, लेकिन ये 2 प्रोसेस तो हैं। आगे वाला प्रोसेस चेक कर लो, 19 से 3 घटाओगे, 19 से 3 घटाओगे कितना आएगा 16, 16 पे क्या होता है P होता है। देखो P भी है CS भी है, यहाँ पे P भी है, इसमें CS नहीं है, यहाँ पे P है CS है, यहाँ पे P है CS नहीं है लास्ट में, यहाँ पे P है CS है। आप ये चेक करिएगा, स्टार्टिंग में P और लास्ट में CS, स्टार्टिंग में P लास्ट में CS, स्टार्टिंग में P लास्ट में CS। अब हमारे पास 2 शब्द मिले जिनको मैच कराना है, और 2 शब्द ऐसा मैच कराओ कि आंसर तो कम से कम आपका आ ही जाए, है ना। अब इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है, हमें तो लगता है कि बीच वाले शब्द में ही कुछ प्रॉब्लम है। आइए यहाँ पे माइनस का 4 करके देख लेते हैं। माइनस का 4 का मतलब क्या होगा 19, 19 का मतलब S, PSCS, PSCS यही होगा। मीन्स आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस वाले में कुछ प्रॉब्लम है बेटा, हमें लगता है ये F जो लिखा है ये गलत लिख गया, इसको E कर दो। हम समझ गए ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, ये जो F लिखा हुआ ये E कर दो। तो माइनस का 4 करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, क्वेश्चन कुछ गलत टाइप हुआ है, अब समझ गए हम। तो यहाँ पे भी माइनस का 4 करोगे तो 1 आएगा, और आंसर क्या आएगा PSACS, PSACS। ठीक है, कभी कभी हो जाता है मिसप्रिंट टाइपिंग में, ठीक। तो यहाँ पे जब 9 से 4 घटाओगे तो 5 आएगा, और 5 पे E होता है, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया था, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया को ये लिखते हैं, इंडिया को क्या लिखते हैं बेटा, इंडिया को INDIA, इंडिया को लिखते हैं LQGLD। तो कोरिया को क्या लिखेंगे, कोरिया, ठीक है, कोरिया को क्या लिखेंगे, नंबरिंग करिए भैया, 9 14 4 9 1 12 17 6 क्यों 7 12 4। चलिए अब देखिए ऐसा क्या, देखिए यही चीज़ आपको सीखना है बेटा। अगर आप नंबरिंग से करते हुए तुरंत ही समझ गए कि इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा, तो आपको समय नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। आप बताइए इसमें क्या प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ गया। देखो सब में प्लस का 3 समझ में आ रहा है, मेन सब में प्लस का 3 किया गया है, सब में प्लस का 3। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, ऐसी सीरीज मिल जाए तो आंसर ही आ जाएगा तुरंत। तो सब में प्लस का 3, ए में प्लस का 3 करोगे तो 4, 4 का मतलब डी, 5 3 8, 8 का मतलब एच, लास्ट में एच डी, लास्ट में एच डी 3 में है, प्लस का 8, 18 3 21, 21 का मतलब यू, यू एच डी, 15 3 18, 18 का मतलब 18, 18 का मतलब आर, पी क्यू आर, ठीक है, 3 के आई जे के, 11 3 14, 14 का मतलब एन, एन आर यू एच डी, एन आर यू एच डी, एन आर यू एच डी। बताइए प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, कोई प्रॉब्लम, सभी को समझ में आ रहा है। आपको सीरीज पकड़ना है, कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज पकड़ने के बाद आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। और सभी लोग बेटा पढ़ेंगे जरूर, मेहनत करिए, सफलता तभी मिलती है जो मेहनत करेगा। बिना मेहनत करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, फ्री का सिर्फ दहेज मिलता है। अगर कोई चीज़ फ्री में चाहिए तो शादी कर लो, दहेज फ्री में मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, क्योंकि वो तो आपकी कमाई है नहीं, मेहनत का तो कमाते नहीं हो, फ्री का मिल रहा है ले लो दहेज ना। अगर अपनी कमाई किसी को देनी पड़े तो कैसा लगता है सोचो, अगर आप कमा रहे हो और आपको अपनी कमाई किसी दूसरे को देना हो, वो मेहनत की कमाई, तो आप कैसे दोगे, किसी को दे सकते हो, लेकिन आप दहेज कैसे ले लेते हो। आप उस मेहनत की कमाई दूसरे को नहीं देना चाह रहे हो, अपनी कहते हो ये मेरी मेहनत की कमाई है, तो दूसरे की मेहनत की कमाई क्यों ले लेते हो। हाँ, तब तो फिर दहेज तुम्हें 15 लाख नहीं 20 लाख चाहिए,
मेहनत ना करना पड़े, तो नौकरी पा जाओ, तब फिर दहेज नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि तब आप खुद ही इतना कमाओगे कि आपको किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है और आपको भी किसी से दहेज नहीं लेना चाहिए। गलत बात है, दहेज लेना सरासर अपराध है। एक तो वो आपको एक लड़की दे रहा है जो आपके साथ हेल्प करती है, आपके जीवन में साथ देती है, और आप उसके बाद उस व्यक्ति से, उस माँ बाप से आप दहेज भी मांगते हो कि हमें दहेज भी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। तो आप अपनी खुद मेहनत करो, खुद ही नौकरी पाओ, खुद ही कमाओ। क्या इससे अच्छा कुछ हो सकता है? अपने मेहनत का पैसा खर्च करो। अपना मेहनत का पैसा खर्च करने में बहुत सुकून मिलता है। हम चाहें तो अभी इतनी मेहनत ना करें, हमारे पिताजी खुद ही हमें पैसा दे दें, लेकिन बट हम आपको बताते हैं, हमने 4 सालों से अपने पिताजी से कभी भी पैसे की डिमांड नहीं की। मैं खुद कमाता हूँ, खुद खर्च करता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, खुद लिखता हूँ, और ये जो इतना बड़ा सेटअप मैं बना रहा हूँ, ये सब अपने ही पैसों से कर रहा हूँ। आप विश्वास करें इस बात का कि इस सेटअप को मैंने कैसे बनाया है। कभी पूरी स्टोरी बताएंगे तो आप समझ पाएंगे। मतलब मैं अपने ही दम पे, मैं अपनी ही मेहनत से, हमने 2018 से संघर्ष स्टार्ट किया। पढ़ाई हमने 2013 से स्टार्ट की थी कंपटीशन की, और 2018 से मैं कोचिंग के क्षेत्र में उतर गया, पढ़ाने के क्षेत्र में कंपटीशन में उतर गया, और तब से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। मुझे 4 साल अप्रॉक्स हो रहे हैं पढ़ाते हुए, और 4 साल में हमने अपनी कोचिंग को रन कराया। रन कराने के बाद ऑनलाइन आया। ऑनलाइन आने पर मैंने ऑनलाइन का सेटअप बनाया, सब कुछ अपनी कमाई से। मैंने किसी से 1 रुपये की डिमांड नहीं की। मेहनत करिए, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जो मेहनत करेगा सफलता उसी को मिलेगी, बिना मेहनत करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहे घर बैठ के फ्री में कुछ खाएंगे तो ये नहीं हो सकता, आपको खाने के लिए भी मुंह चलाना पड़ता है। और हम हमेशा कहते हैं आप गलत तरीके से पैसा कभी मत कमाओ, आप हमेशा मेहनत का पैसा कमाओ, वो आपके जीवन में सफलता लाएगी। गलत तरीके का पैसा कमा के आप गलत चीज़ों में पड़ जाते हो, गलत तरीके से खर्च करते हो। और पैसा कमाने का एक समय होता है, पैसा कमाने का एक समय होता है। आप बचपन से ही पैसा कमाने का आदत मत डालो। अगर आपने बचपन से ही पैसा कमाना सोच लिया ना, तो आपकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, फिर आप जीवन में नहीं बन पाओगे आगे। आप बड़ी चीज़ में, आपकी किस्मत में कुछ बड़ा पाना लिखा है, आप छोटे पे ही रुक जा रहे हो। आप कुछ बड़ा करना, आपकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हुआ है आपको करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, 10,000 की प्राइवेट नौकरी करके अपना भविष्य बेकार कर लिया। ठीक, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप पहले संघर्ष करो, कम से कम 4 साल 5 साल मेहनत करो। जब आपको लगे कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उसके बाद आप किसी और डिपार्टमेंट में उतरो। पहले आप संघर्ष करो, आप मेहनत करना सीखो और हालातों से लड़ना सीखो। जिसने हालातों से लड़ने सीख लिया, उसी ने जीवन में सफलता पाई है। जो हालातों से लड़ सकता है, सफलता उसी को मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव है और आपके पास भी समय का अभाव है ना। अभाव है, भाव नहीं है। प्लेयर, प्लेयर दिया गया है। प्लेयर को क्या कहते हैं, BNQQCX। प्लेयर को ये लिखते हैं, तो सिंपल को क्या लिखेंगे, SIMPLE। सिंपल को क्या लिखेंगे, चलिए नंबरिंग करिए जल्दी से। 16, 12, 1, 25, 5, 18। देखिए बिना नंबरिंग के ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, आप तुरंत ही नंबरिंग किया करिए जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आया करे। आपके पास क्वेश्चन आया, फटाफट नंबरिंग करो। सबसे पहले आपको पेपर में जाके क्या करना है, नंबरिंग करना है, और नंबर सभी आपको याद होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। अब बताओ कुछ क्या दिख रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है। हमारे समझ में आ गया, मैंने इसको देख लिया, मेरे समझ में आ गया। आप बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या ट्रिक लगाई गई, क्या मेथड लगाया गया जिससे आंसर बने आपका। देखिए क्या लगाया गया, आप लोग थोड़ा सा माइंड का यूज़ करो, आपको भी समझ में आएगा। देखिए हमें यह समझ में आ रहा है कि इसमें प्लस का 1 किया गया है, और इसमें प्लस का 1 किया गया है, और इसमें प्लस का 2 किया गया है। प्लस का 1 और प्लस का 2 मीन्स इन तीनों में ये नियम लगाया गया है। इसमें प्लस का 1, इसमें प्लस का 1, और इसमें प्लस का 2। इसमें क्या नियम लगाया गया है, इसमें देखिए माइनस का 1 किया गया है, और इसमें माइनस का 1 किया गया है, और इसमें माइनस का 2 किया गया है। देखिए बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। पहले 3 में प्लस किया गया और लास्ट 3 में माइनस किया गया, और हमेशा बीच वाले में, इसमें देखो प्लस का 2 किया गया, इस बीच वाले में माइनस का 2 किया गया। मीन्स रूल ही डिफरेंट है, क्वेश्चन ही डिफरेंट है। आपको भी यही करना है। क्या करना है,
इसमें प्लस का 1 करना है मीन्स ये 14 हो जाएगा, इसमें प्लस का 1 करना है मीन्स ये 20 हो जाएगा, और इसमें प्लस का 2 करना है मीन्स ये 21 हो जाएगा। एन यू और टी, एन यू टी है आंसर में, बताइए। अब कहीं पे आंसर ही नहीं तो हम क्या कर लें, बताइए। आई सही लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल तो सही लिखा हुआ है, एन यू टी आंसर आ भी नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ा रहा है। क्या गड़बड़ा रहा है, कुछ समझ में आया? मुझे तो लग रहा है सही है यार, आंसर तो मैं सही बना रहा हूँ। प्लस का 1 उसमें किया गया, उसमें प्लस का 1 किया गया, उसमें प्लस का 2 किया गया, बीच वाले में प्लस का 2 कर, ओ सॉरी 9 2 11 होता है, सॉरी 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 यहाँ पे गलत हुआ। 9 2 11, 11 का मतलब के, देखिए एन के टी, देखिए यहीं पे आंसर है एन के टी, एन यू टी नहीं एन के टी। अब इसमें देखिएगा क्या किया गया, माइनस का 1 मीन्स 4, 4 पे क्या होता है डी, इसमें क्या किया गया माइनस का 1 मीन्स 15, 15 पे क्या होता है ओ, इसमें क्या किया गया माइनस का 2 मीन्स 10, 10 पे क्या होता है जे, एन के टी डी जे ओ, देखिए बन गया एन के टी डी जे ओ। सभी को समझ में आ रहा है, हमारा मैथड सबको समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, आपको मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन सेम इसी लेवल पे आपके यूपीएसआई पेपर में आएंगे, सीपीओएसआई के पेपर में आएंगे, वीडियो के पेपर में आएंगे, लेखपाल के पेपर में आएंगे, SSGD के पेपर में आएंगे। कोई भी पेपर नहीं बाकी होगा जो इस लेवल का क्वेश्चन ना पूछे। अभी ये तो और डाउन लेवल है, अभी इससे हाई लेवल पर चलना और अप करना अभी लेवल को। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या लिख के दिया है, एंकलेट, 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 एंकलेट को लिखते हैं एन पी बी क्यू सी के, एंकलेट को ये लिखते हैं। तो ए कितने पे होता है 1 पे, ये 14 पे, आई जे के 11 पे, एल 12 पे, ये 5 पे, ये 20 पे, ये 14 पे, ये 16 पे, ये 2 पे, ये 17 पे, ये 3 पे और ये 11 पे। ठीक है, सबसे पहले देखिए जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हम नंबरिंग करते हैं, बस हमारा दिमाग काम करने लगता है। जब तक मैं नंबरिंग नहीं करता हूँ मेरा दिमाग काम ही नहीं करता, समझ गए? जब तक मैं नंबरिंग नहीं कर लेता हूँ बेटा, तब तक मेरा दिमाग ही नहीं काम करना तो कि क्या रूल लगाना है। और जैसे ही मैं नंबरिंग करके तैयार होता हूँ और मेरा दिमाग तुरंत काम करने लगता है, मुझे समझ में आ जाता है कि इसमें क्या किया गया। ऐसा कुछ नहीं, आप कभी भी एक बात को अपने माइंड से निकाल देना, मैं कभी भी क्वेश्चंस पढ़ के नहीं आता हूँ। अगर मैं पढ़ के आऊँगा तो मैं टीचर नहीं हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमें भी पेपर में फेस करना है, आपको पेपर में फेस करना है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं पढ़ के आऊँगा तो आपको पढ़ा दूंगा तो कोई प्रॉफिट है। क्वेश्चन में पेपर फेस करना हो, जो क्वेश्चन पेपर में नहीं लगा पाया तो और इसे पढ़ाने से क्या मतलब है। तो ये हम इसको अपना पेपर ही समझते हैं, एज अ पेपर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, कि जस्ट नाउ मेरा माइंड कैसे काम करे, जस्ट नाउ हम कैसे सोचें। हम जैसे ही क्वेश्चन लिखते हैं हम सोचते जाते हैं इसमें क्या रूल लग रहा है, तुरंत हमारे समझ में आ जाता है। देखो कुछ भी नहीं, इसको 3 भागों में तोड़ा, इसकी 3 संख्याएं इधर, इसमें देखो प्लस का 3 किया है, इसमें देखिए प्लस का 2 किया है और इसमें देखिए प्लस का 1 किया है कि नहीं। 11 3 14, 1 1 2 और 14 2 16। इसमें देखिए क्या किया, माइनस का 3 किया है, इसमें देखिए क्या किया, माइनस का 1 किया है, इसमें देखिए क्या किया, माइनस का 2 किया है। प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1, ये रूल लगाया गया। आप भी इस 3 में ऐसे ही रूल लगाओ। सबसे पहले क्या किया गया, प्लस का 3, इसमें प्लस का 3, फिर इसमें प्लस का 1 मीन्स 14 और इसमें प्लस का 3 मतलब 7 और इसमें प्लस का 2 मतलब 7 मीन्स 2 संख्याएं साथ है। जी जी एन, जी जी एन कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ और यहाँ 2 जगह है, 2 जगह जी जी एन ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन कटे। अब क्या किया गया, माइनस का 3, इसमें माइनस का 3 करोगे तो क्या आएगा 10 और 10 पे क्या होता है जे, जी जी एन जे, जी जी एन जे, ये देखिए जी जी एन जे, यही आंसर सही होगा आपका डी वाला। ठीक है, आप पूरा चेक करना चाहते हैं, इसमें माइनस का 1 करोगे तो 8 होगा, 8 पे एच होता है, इसमें माइनस का 2 करोगे तो 19 होगा, 19 पे एस होता है। जी जी एन जे एस एच, देखिए पूरा बन गया।
सभी लोग एक नोट्स बनाते चलेंगे। ये क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा तो बता देना, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर लगे हुए हैं क्वेश्चन। बताइए कोई परेशानी है किसी को? अगर कहीं कुछ ना है तो पूछ लेना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, ठीक है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या किया गया है, इसको क्या लिखा गया, थोड़ा सा नीचे कर दें। लो अब दिखाई दे रहा है, बताओ कोई परेशानी? चलो आओ, लिया गया है लर्निंग, LEARNING। लर्निंग को लिखा जाता है UDHODKFK। लर्निंग को ये लिखा जाता है तो ZRWP। अच्छा, 2 चीज़ दिया गया है। हाँ, लर्निंग को ये लिखते हैं, टावर्स को ये लिखते हैं, तो रिवर्ट्स को क्या लिखेंगे? सीधे रिवर्ट्स को लेते हैं, उसको एक को छोड़ देते हैं। जो रूल इसमें अप्लाई होगा वही रूल उसमें अप्लाई होगा, ये सोचो। हमें सोचा करो, जब एक क्वेश्चन में अगर जो रूल इसमें अप्लाई होगा वही रूल उसमें अप्लाई होगा, वही रूल इसमें अप्लाई होगा, तो 2-2 चाहे 4-2 हम सबको काहे चेक करेंगे? इतना समय कहाँ मेरे पास। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें दोनों चेक करने पड़ेंगे, हम बताएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, अभी तक तो मुझे नहीं मिला कभी कि दोनों चेक करने पड़े, सेम रूल लगता है, ठीक है। बताइए इसमें देखिएगा क्या रूल लग रहा है, बताइए। लर्निंग L 12 पे, E 5 पे, 1 पे, 18 पे, 14 पे, 9 पे, 14 पे, 7 पे, ये 21 पे, 4 पे, 8 पे, 15, 4, IJK 6, 11। बताइए आपको क्या दिख रहा है, क्या रूल लग सकता है, कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा? आया भैया समझ में कुछ? आंसर कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। बताओ इतने सारे क्वेश्चन लगाने के बाद कुछ समझ में आ रहा है किसको कहाँ भेजना है, किसको कहाँ नहीं भेजना है, क्या करना है? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? चलो इस क्वेश्चन को, कल वाले क्वेश्चन का बहुत कम बच्चे आंसर दे पाए हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर मैं कोई क्वेश्चन छोड़ता हूँ और आप आंसर नहीं देते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगा के देना है। अगर आपको रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग के सारे मैटर मेरे समझ में आ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को लगा के आंसर बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ें। रिवर्ट्स को आपको बताना है क्या लिखेंगे, हमने नंबरिंग कर दी है और आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। चलो आइए, प्रोविंशियल। अगला क्वेश्चन है प्रोविंशियल। प्रोविंशियल को क्या लिखते हैं? JGFHIMQRLR। इसकी नंबरिंग करो जल्दी से, आओ। 16, PQR 18, 15, 22, 9, 14, 3, 9, 1, 12, 10, 7, 6, 8, 9, 13, 17, 18, 12, 18। बताइए भैया इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अब आने लगे हैं तो आपको समझना तो होगा कि इसमें ऐसा कौन सा रूल लगाया जा रहा है जिससे हमारा आंसर बन सकता है। देखिए कहीं 4 में डिवाइड किया होगा, कहीं 5 में डिवाइड किया होगा, कुछ ऐसा ही रूल लगाया होगा। कुछ समझ में आ रहा है? हमारे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुमको नहीं समझ में आ रहा तो हमको कहाँ समझ में आएगा? कोई, हम भी तो वही हैं, इंसान ही हैं। 9, 1, 10। देखिए कोई रूल बन रहा है ऐसा जहाँ से कुछ बन रहा हो? बताइए, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम बताओ।
कह रहे हैं सर जी आपको नहीं समझ में आ रहा, साला हमको कहाँ से समझ में आएगा ना। सबसे बड़ी समस्या यही, जब टीचर एक नहीं समझ में आ रहा तो बच्चे कहाँ समझ में आएगा। अरे यार तुम्हारा दिमाग हमसे ज़्यादा है, बताओ। हम तो सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, दिमाग मेरा थक जाता है, तुम्हारा दिमाग तो शांत रहता है। चलो देखो प्रोविंशियल को क्या लिखते हैं, देखो कोई कहीं पर कुछ ना कुछ, कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द हैं। मीन्स कुछ इधर उधर भेजा जरूर गया है, तभी इसका आंसर बन सकता है, वरना इसका आंसर नहीं बन सकता है। 16 2 18 12 और -10 18 नहीं बन सकता ऐसे भी। अगर हम बीच वाले दो को ले लें प्रोविंशियल, 15 -5 16 -10 18 -11 3। अच्छा पार्लियामेंट लिख के भी देख लेते हैं, चलो पार्लियामेंट। बड़ी समस्या है, कभी कभी क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में नहीं आता कि क्या होगा। पार्लियामेंट अगर नहीं आएगा तो अभी दोबारा बताते हैं। पार्लियामेंट दिया गया है ना, प्रोविंशियल। एल है, एल को एम लिख दें, ए को कुछ लिखा ही नहीं गया है। 16 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है वैसे हमें तो लगता है। 18 16 14, अगर हम इसको -6 कर दें, इसको -11 कर दें, इसको माइनस कर दें तो -6, तो आर यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। अब मैं समझ रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। आर आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे पी से जे लिख रहे हैं, आर पी क्यू आर, पीछे से तो नहीं ले लिया है। 10 2 12 और 6 1 7 और 9 -3 +5 प्लस -2 +6 -2, टी से -2 करोगे कितना, 18। हाँ कुछ -2 हमें लग रहा है, ये देखिए हमें यही लग रहा है। देखो यहाँ से -2 तो 10 आएगा, तो यहाँ से -2, 20 से -2 करोगे तो 18, 18 पे क्या होता है, आर। ठीक है, फिर 16, हाँ यही है, 16 + 2 देखो मिल गया 18, तो यहाँ पे भी 16 + 2 18, 18 पे आर। मीन्स शुरुआत आर से होगी और अंत भी आर से होगा। अब आइएगा यहाँ पे देखिएगा प्लस का 6, तो यहाँ पे और प्लस का 6, 14 में +6 करोगे कितना आएगा, 20, और 20 पे क्या होता है, एस टी, आर टी। मिल गया, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे क्या है, -6 है ना, 18 से 6 घटाओगे तभी तो 12 आएगा। तो यहाँ 1 से -6 करना है, 1 से -6 मीन्स 6 से 1 घटाओगे -5 21, 21 पे क्या होता है, u। ठीक, अब आगे आते जाना, अब मैं समझ गया। यहाँ पे देखो माइनस का कितना किया गया है, 3, यहाँ पे 9 से 3 घटाओगे तब 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप -3 करो, 5 से 3 घटाओगे 2 आएगा और b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया, 5 से 15 में 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 में 3 जोड़ोगे 21, 21 पे u है, ऐसा कोई मिल गया कुछ, लास्ट में UUR, लास्ट में UUR, देखो आंसर मिल गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसको पेपर में पूछ के दिमाग खराब कर दिया बच्चों का। देख किया क्या गया, मैं फिर एक बार समझा देता हूँ। लास्ट वाली संख्या में 2 घटाया गया तो इधर की पहली संख्या आई, जब इसमें 2 घटाया गया तो इधर पहली वाली संख्या में 2 जोड़ा गया, जब इसमें 6 जोड़ा गया तो इसमें 6 घटाया गया, जब इसमें 3 घटाया गया तो इसमें 3 जोड़ा गया। ऐसे ही रूल चला, मीन्स लास्ट से पहली और पहली से लास्ट, लास्ट से दूसरी तो दूसरी से दूसरी, ऐसे क्वेश्चन बनाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया RTBR RWMGUUR। आप मैच करा लेना, मैंने मैच करा दिया, आंसर आ गया, है ना अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ के आपका माइंड अपसेट जरूर करेगा, और आपको मेहनत से ऐसे क्वेश्चनों को सीखना है, क्योंकि यूपीएसआई में हर एक पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे। ठीक है, तो मेहनत से पढ़िए जिससे क्वेश्चन अच्छे से आप लगा सकें। आगे बढ़ाया जाए,
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डेमो हम भी आपके साथ सोच रहे हैं। देखिए अभी हमने भी सोचने में समय ले लिया, कभी कभी हो जाता है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, पेपर में कभी कभी सोचने में समय लग सकता है जब अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, कि मुझे लग रहा नहीं कि समय ही लगेगा, मुझे तो लग रहा है इसमें 1 मिनट भी समय नहीं लगने वाला मेरा, सेकंडों में मैं बता दूंगा। ये 4 है, ये 5 है, ये 13 लिखने दीजिए बस, 3 है, ये 18 है, ये 1 है, ये 20 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 15 है, ये 13 है, ये 6 है, ये 16 है, ये 3 है, ये 18 है। देखिए इसमें क्या किया गया, प्लस का 2, इसमें क्या किया गया, माइनस का 2, प्लस का 2, माइनस का 2, यही सीरीज चल रही ना। प्लस का 3 आ गया, ठीक है, प्लस का 3, माइनस का 2, प्लस का 2, माइनस का 2, ठीक है, बीच में एक जगह प्लस का 3 आ रहा और सब प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 यही चल रहा है। चलो अभी आंसर पकड़ लेंगे, कुछ भी हो हमें तो आंसर बताना है ना कि क्या आएगा, ऑप्शन तो हमें दे रखता है पेपर में। ये क्या है, 13 है, ये 15 है, ये 14 है, ये पहला है, ये 18 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 25 है। पहले में प्लस 2 मीन्स 15, 15 पे क्या ओ, माइनस 2 मीन्स 13, 13 पे क्या एम, प्लस 2 मीन्स 16, 16 पे क्या पी, फिर माइनस 2 का मतलब 25, 25 पे वाई। देखिए ओ एम पी वाई, कहीं पे ओ एम पी वाई, ये देखिए यही आंसर आएगा और आप आगे बना लीजिएगा, ओ एम पी वाई यू ए जे डब्ल्यू आएगा आपका आंसर। ठीक है, आप आगे ऐसे ही आंसर बना लीजिएगा, जो ये सीरीज चली इसी सीरीज के ऊपर आगे आंसर बनाइएगा। हमें पेपर में सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना है, हमने आपको बता दिया कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक, नहीं तो मैं पूरा सॉल्व करूँगा, बहुत समय लग जाएगा बेटा। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप एक एक स्टेप को सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे बताओ, मैं बता दूंगा। ओके, चलो आइए 8 नंबर पे क्वेश्चन पे आइएगा। एटीट्यूड दिया गया, ATTITUDE, एटीट्यूड को लिख रहा है BRWEYOKW। सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग 1 20 20 9 20 21 4 5 2 18 23 5 25 15 IJK 11 23। बताओ क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया भैया? हमें तो एक चीज़ समझ में आया, देखो क्या, प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 6 प्लस का 7 माइनस का 8। वेरी गुड क्वेश्चन, वाह नाइस वन। मतलब ऐसी सीरीज अगर पेपर में मिलती तो मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर पूछेगा ज़रूर। ये सभी यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये यूपीएसआई के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो मीन्स ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ज़रूर जाएंगे। ठीक है, नंबरिंग करिए, 2 1 3 8 5 12 15 18। ठीक है, इससे घटाइए क्या, प्लस का 1 मतलब सी, फिर क्या माइनस का 2 मीन्स 1 से 2 घटाओगे माइनस का 1 26 से घटाओगे 25 मतलब वाई, देखो सी वाई है 2 जगह है। फिर प्लस का 3 मतलब 6 एफ आएगा। फिर माइनस का 4 मीन्स 4 डी आएगा। फिर प्लस का 5 मीन्स 10 जे आएगा। फिर माइनस का 6 मीन्स 6 आएगा एफ आएगा। फिर प्लस का 7 मीन्स 22 वी आएगा। फिर माइनस का 8 मीन्स 10 जे आएगा। देखिए कहीं पे है CYFDJFVJ, ये देखिए ए वाला आंसर। सेम यही सीरीज जो इसमें लगी वही सीरीज उसमें लगा देना और धकाधक आंसर दे देना है ना। आपको मेहनत करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम वो नहीं है जो बीच रास्ते में साथ छोड़ दें। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चलें आगे बढ़ा जाए। बच्चों के कमेंट देखने लगता हूँ कि बच्चे क्या कमेंट डाल रहे हैं। आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है हमें, लेकिन आपका साथ इस समय बहुत कम मुझे मिल रहा है, पता नहीं क्यों। या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ या आप समझ नहीं पा रहे हो।
बता देना जो कमियां होंगी हम लोग दूर कर लेंगे, ठीक है। आइए इसकी नंबरिंग करिए पहले। 19 पे है, ये 15 पे है, ये 12 पे है, ये 21 पे है, ये 20 पे है, ये 9 पे है, ये 15 पे है, ये 14 पे है, ये 23 पे है, ये 14 पे है, ये 17 पे है, पी क्यू ना। ये 21 पे है, ये 16 पे है, ये 17 पे है, ये 12 पे है, आई जे के 11 पे होता है, एल 12 पे होता है, ये 22 पे। जल्दी बताओ क्या नियम लग रहा है, क्या कानून लग रहा है, फिर आंसर बताओ। असेंबल, ASSEMBLE, असेंबल, इसका बताना है। जल्दी से बताइए भैया, क्या नियम क्या कानून बताओ। कुछ समझ में आ रहा है बताइए। कुछ ऐसा नियम आपको समझ में आ रहा है जहाँ से आंसर बनाया जा सके। हमें समझ में आ गया, आप बताओ। बहुत ही अच्छा नियम लग रहा है। देखो क्या लग रहा है बताते हैं, समझो। देखो इसको क्या किया गया, इसको 4 को डिवाइड कर लिया गया 2 पोर्शन में, ठीक है। इसमें देखो प्लस का 2 किया गया, ये फिर प्लस का 2 किया गया, फिर ये प्लस का 2 किया गया, फिर ये प्लस का 2 किया गया, यही तो किया गया। देखिए यहाँ पे प्लस का 2, फिर ये देखो प्लस का 2, फिर ये देखो प्लस का 2, और फिर ये देखो प्लस का 2, मीन्स सब में 2 जोड़ा गया। आप भी ऐसा करो, असेंबल है 4 में तोड़ दो। ये 1 पे, ये 19 पे, ये 19 पे और ये 5 पे। इसमें प्लस का 2 मीन्स 7, और 7 पे क्या होता है जी। इसमें प्लस का 2 मीन्स 3 पे क्या होता है सी। इसमें प्लस का 2 मतलब 21 पे क्या होता है यू। इसमें प्लस का 2 मतलब 21 पे क्या होता है यू। GUUC, ये देखिए GUUC आ गया सी नंबर। आप इसमें आगे भी कर सकते हैं। इसमें प्लस का 2 मतलब 5 2 7 पे क्या होता है जी, ठीक है। इसमें प्लस का 2 मतलब M मीन्स 13 2 15 का मतलब O। ये L 12 मतलब 2 14 N, ये 2 मीन्स 4 D। देखो आंसर मिलाओ, GUUC GNDO, वही तो आंसर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के। आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करो। ये सभी प्रीवियस ईयर UPSI के आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम पूरी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करा डालेंगे, हर एक चैप्टर के सॉल्व करा देंगे जितना UPSI ने पूछा है, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस मेहनत से पढ़ते रहो। अभी हमारे पास 2 महीने का समय, हम पहले ही महीने में सितंबर लास्ट तक ही कंप्लीट कर ले जाएंगे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन। बस आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेट, OPQR। आप इसको लगा लेंगे OPQR DEFG, आंसर बनेगा ये वाला। आप लगा के देख लेना और आंसर बताना कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप सभी लोग चेक कर लेना और बताना कि ये आंसर सही है या गलत है। आपको चेक करके बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये सही है या गलत है। हमने टिक लगा दिया कि ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। आप बताना कि ये आंसर आएगा या नहीं आएगा। हमने बिना लगाए बताया है, गलत होगा तभी मेरे ऊपर शक मत कर लेना कि सर जी को नहीं आता। हाँ अगर आंसर सही तो ठीक, वरना आप लगा के बताना कि क्या आएगा, ठीक। चलो क्योंकि आसान क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया हमने। आइए क्राइम को क्या लिख रहा है, क्राइम CRIME, क्राइम को लिख रहा है TEJGO। नंबरिंग करो 3 18 9 13 5 20 5 10 7 15। बताना कि क्या नियम लगाया गया है क्राइम को बनाने में। ये बीन्स BEANS, ये 2, ये 5, ये 1 14, ये 19, ठीक है। अब बताइए भैया इसमें क्या ऐसा किया गया है जिससे आंसर बनाया जा सके। कुछ तो लगाया ही गया होगा तभी इसका क्राइम से ये आंसर बनेगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या किया गया है जिससे कि आंसर बन सके, बताओ। कुछ समझ में आ रहा है? मेरे भी नहीं आ रहा। जब मेरे आएगा तो मैं बताऊंगा, तुम तब तक तुम भी समझो क्या है। कुछ इधर उधर जरूर किया गया है तभी आ गया मेरे समझ में। तुमको नहीं आया होगा अभी तक, तुम सब दिमाग के नहीं लगाते हो। देखो 18 2 20, 3 2 5 और 9 1 10।
5 2 7 और 13 2 15, यही तो है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया गया, इसमें 2 जोड़ा गया मीन्स 5 2 7, 7 का मतलब जी। इसमें 2 जोड़ा गया 2 2 4, 4 का मतलब डी। इसमें 1 जोड़ा गया 1 1 2 मतलब बी। फिर इसमें 2 जोड़ा गया मीन्स 21, 21 का मतलब यू। इसमें 2 जोड़ा गया मीन्स 16, 16 का मतलब पी। देखिए आंसर मिला है जी डी बी यू पी, जी डी बी यू पी, जी डी बी यू पी। ये देखिए आंसर आ गया। आप लोग पता नहीं क्या करते हो, कैसे नहीं समझ पाते। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपके सामने ही क्वेश्चन लगा रहा हूँ, यही समझता हूँ क्या लगाना है। मैंने बस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रखी है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल अपलोड करते हैं क्लास, कल मिलते हैं आपके साथ। अभी रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग की एक सीरीज और होगी, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग रोकेंगे, फिर सीरीज लेके आएंगे। मीन्स हमें यूपीएसआई में पढ़ाए हुए क्वेश्चन फंसाने हैं इस बार, हमारे ही पढ़ाए हुए क्वेश्चन आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और मैथ की क्लास शाम 7 बजे, रीजनिंग क्लास दोपहर 12 बजे पर डे हम आपको अब मिलेंगे। कोई भी दिन एब्सेंट नहीं होगा। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाओ। एसएससी जीडी वाले भी बच्चे पढ़ते रहें, साथ में यही सब पूछा जाएगा। वो कुछ उनका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैं सॉल्व कराऊंगा, मैंने सेट बनवा लिए हैं, बस जल्द ही सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा। उनका भी काम हो जाए, जिससे उनका भी सिलेक्शन हो जाए ना। चलो ठीक, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के लिए। और मेहनत से पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।